कैसे मरने देती मैं अपने भाई को। मुझे अगर पता होता कि वो मरेगा तो। माँ को कोई जानकारी नहीं थी? किसी को नहीं थी। 9:30 बजे मेरे घर पर पुलिस आई है, सोते उठाया है कि ये आपके लड़के चाकू मार दिया, आप जीटीबी पहुंच जाओ। ईंट मारी, फिर उसके चाकू मारा। एक चाकू लगने के बाद मेरा भाई खड़ा था, जिंदा था। वो कह रहा था भाई मुझे छोड़ दे। जबरदस्ती कहा कि तू चल हम मेरा साथ, हम तुझे छोड़ जाए। मेरे भाई के साथ वाले की लड़ाई चल रही होगी किसी की, उसको लेके मेरे भाई को मार दिया। उसका नाम तो नहीं जानने, बकर इसका दोस्त था। उन्होंने क्या, हाँ मैंने मारा, एक ने पत्थर मारा। हाँ उन्होंने कबूल किया। 5-6 महीने पहले उसका मर्डर हुआ था। जैसे मेरे भाई को मारा ऐसे उसे मारा था। वो हमारे बच्चे को लेके गया, उसी ने मरवाया। अब मांगने से क्या मिला, अब ये है कि सजा मिलनी चाहिए। क्यों मारा था कि बाजिश के साथ वाले हमारे पीछे पड़े थे मैं मारने को। तो मैंने कहा भाई मेरा भाई थोड़ी पीछे पड़ा था, बाजिश के साथ वाले थे तो वो मार देते मुझे, इसलिए मैंने तुम्हारे भाई को मार दिया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त करदमपुरी इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर मंगलवार रात एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। देखिए, कहा जा रहा है कि एक 17 वर्षीय नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी जाती है, वो भी उसी के दोस्तों द्वारा। कहा जा रहा है कि 2-3 दिन पहले जो है झगड़ा हुआ था, उसी का बदला लेने के लिए कुछ लोगों ने इंतजार, जो मृतक का नाम बताया जा रहा है, उसको घर से बुलाते हैं और उसके बाद उस पर बेरहमी से हमला किया जाता है, चाकुओं से और ईंटों से। अभी इस वक्त मेरे साथ इंतजार के फैमिली वाले मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक नाबालिग बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी थी, क्या ये पूरा मामला था। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाकी कितने लोग इस पूरी वारदात में शामिल थे, यहीं पर फैमिली से जुड़कर हम जानेंगे। उनकी माता जी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जुड़ते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? आसमा नाम है। ये किस वक्त पता चला आपको इस पूरी वारदात के बारे में? 8 बजे 8 बजे रात को हुआ था? रात के। आपके बेटे को कौन बुलाकर लेके गया था? उसका नाम तो नहीं जानने, बकर इसका दोस्त था। अच्छा, वो कॉल आई थी या घर पे आए थे वो लोग? कॉल आई थी। कॉल आई थी। उसने कहा कि मेरा साथ यार आजा, हम तुझे घुमा लाऊंगी जी। इसने मना कर रहा, मेरा बच्चा का मैं नहीं जा रहा, मेरा बहन घर पे है नहीं, अम्मी अकेली है, मैं नहीं जा रहा। जबरदस्ती कहा कि तू चल हम मेरा साथ, हम तुझे छोड़ जाए। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था इससे पहले? नहीं, 2-3 दिन पहले जैसे बताया जा रहा है पुलिस की तरफ। पहले चाटा मारा रहा उसने और घूसा मारा था पीठ पे, और घूसा मारने के बाद बच्चे मेरा आया, आके इसे बता रहा जी। बहन से अपने क्या बात हुई। अब फिर दूसरा 2-4 दिन के बाद फिर मारिए दिया, जान से ख़त्म कर। इतनी सी बात को लेकर उन लोगों ने प्लानिंग करी है आपके बेटे को मारने की? इसकी दोस्त ख़त्म हो गया रहा। आपके बेटे का? हाँ जी। और वो दोस्त की क्या नाम है? कहा जा रहा है कि 3 महीने पहले यहाँ पर मर्डर हुआ था, वही वो लड़का था? अरफेज नाम है। अल्फेज नाम का। कम से कम 5-6 महीने पहले उसका मर्डर हुआ था। जैसे मेरे भाई को मारा ऐसे उसे मारा था। जैसे मेरा भाई पड़ा हुआ था सेम टू सेम ऐसे वो पड़ा था। मैंने उसकी भी वीडियो देखी थी और उसको लेकर मेरे भाई के पीछे पड़ गए थे आपसी रंजिश में। हाँ, और फिर क्या कहते हैं, मेरे भाई के साथ वाले की लड़ाई चल रही होगी किसी की, उसको लेके मेरे भाई को मार दिया। मतलब मामला किसी और का था, मारा कोई और गया है? हाँ, उसको लेके मेरा भाई बहुत सीधा था। वो इन चीज़ों में था भी नहीं कि इसको मारना उसको मारना है। वो ये था दोस्ती यारों में बैठता था, गलत में बैठता था, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं था कि हमें इसे मारना उसे मारना। मारने वाले भी नाबालिग थे या फिर इनकी? ये सभी बालिग थे? सभी बालिग हैं और पुलिस ने ना तीनों को पकड़ रखा है। और मैं आज गई थी थाने में, मिली हूँ उन दोनों से। वो कह रहा था, एक कह रहा था कि चाकूबाजी इसने मारा था, मैंने नहीं मारा था। बराबर में बैठा हुआ था कि चाकू उसने मारा था, मैंने नहीं मारा था, मैंने ईंट मारी थी। क्यों मारा था कि बाजिश के साथ वाले हमारे पीछे पड़े थे मैं मारने को। तो मैंने कहा भाई मेरा भाई थोड़ी पीछे पड़ा था, बाजिश के साथ वाले थे तो वो मार देते मुझे, इसलिए मैंने तुम्हारे भाई को मार दिया। अब वो माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, ये वो, मुझे अफसोस है, ये है वो। माफ़ी मांगने से बेटा थोड़ी वापस हाथ जोड़ रहे, तो वही चीज़ कि मेरा भाई थोड़ी वापसी आ जाएगा। मेरा भाई तो एक ही था ना, वो तो चला गया। कहा जा रहा है 9वीं क्लास में था बस वो। हाँ। और कब से दोस्ती थी इन लोगों से?
काफ़ी टाइम से ही दोस्ती थी और मतलब लड़ाई झगड़े तो इनके चल ही रहते आपसी रंजिश। कम से कम 1 हफ्ते पहले मेरे भाई को पकड़ा भी था, उसे चांटे वांटे मारे तो उसने ये चीज़ आके मुझे बताई थी। इसी लड़के ने पकड़े थे जो अभी जिन्होंने मारा है, इन्हीं लड़कों ने पकड़ा था और वो उसे मारने वाले थे उस दिन भी, लेकिन वो उस दिन बच के आ गया था। आपके भाई ने आपको बताया था कि मेरे को जान का खतरा है या वो मारने की बात कर? बताया था कि मेरी लड़ाई चल रही है, मुझे धमकी दे रखी है। तो जब भाई को बुलाया गया आप घर में नहीं थी उस वक्त? नहीं, मैं घर में नहीं थी उस वक्त। अगर आपको अंदाज़ा लगता तो आप रोक लेती अपने भाई को? बिल्कुल रोक लेती ना, कैसे मरने देती मैं अपने भाई को। मुझे अगर पता होता कि वो मरेगा तो। ना आपको कोई जानकारी नहीं थी इस बारे किसी को नहीं थी। में? आप ही को बताया था उसने वो सारी चीज़ किसी को नहीं बताता था, वो मुझे बताता था। उसकी लड़ाई हुई थी, उसने मुझे बताया था कि अब मुझे ऐसे ऐसे पकड़ लिया। मैंने कहा मुझे नाम बता, फ़ोटो बता। उस लड़के को उसे सब पता था, उसने मुझे नहीं बताया। कह रहा मैं बात कर लूँगा। उन लड़कों ने कह दिया चल तुझे नहीं मारेंगे ये वो। एक रिहान नाम का लड़का है, वो उसे धोखे से बुला के ले गया। 1 घंटे तक उसने अपनी स्कूटी पर उसे इधर से उधर घुमाया। उसके बाद में वो वहाँ ले गया जहाँ उसकी लड़ाई थी और वो 2 लड़के पहले से ही वहाँ मौजूद थे। जहाँ पहले लड़ाई हुई थी उसी जगह पर? मंदिर वाली गली में ले गए उसे, वहाँ पे ले जाके उसे मारा, ईंट मारी, फिर उसके चाकू मारा। 1 चाकू लगने के बाद मेरा भाई खड़ा था, जिंदा था। वो कह रहा था भाई मुझे छोड़ दे। सीसीटीवी भी आई है इसको लेकर, आपने देखी थी उसे? सीसीटीवी अभी पुलिस ने दिखाई थी, उन्होंने कहा जैसे भी होएगा हम आपको दिखाएंगे सब चीज़। अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो इतना ही है। ये कितने लोग शामिल नज़र आ रहे? 3 ही लोग थे, आपको और लोग इन्वॉल्व लग लोग थे और चौथा वो था जो मेरे भाई को लेके गया था। वहाँ पे मेरा भाई जब मर गया था पूरा, जो लेके गया था ना वही अस्पताल तक लेके गया था। वो खड़ा हुआ देख रहा था जब वो मेरा भाई मर गया, उसने उठाया स्कूटी पे बिठा के लेके गया अस्पताल। वो है अभी पुलिस की गिरफ्त में? रिहान, शायद पुलिस ने अभी उसे छोड़ दिया है। उसको छोड़ दिया है? वो सब देख रहा था जब वहाँ पर हुआ? हाँ हाँ। कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया? लेकिन वो नाबालिग है, बाकी सब बालिग है। मालिक है वकील, वही तो लेके गया घर से, वही तो पिटवाया मरवाया। कह सकते हैं आपके बेटे को उस पर भरोसा था शायद, इसलिए आपका बेटा? हाँ, मेरा बच्चा तो सीधा दिल के था। उसने कहा कि दोस्त रहेंगे, भाई भाई मिलकर रहेंगे, इस वजह से वो चला गया। उसने ये सोचा कि अब तो हमको मारेगा नहीं, भाई भाई मिलकर रहेंगे। और उसके तो पेट में हमको छुरी था, उसने मार दिया। सबसे छोटा बेटा है आप? हाँ, सबसे छोटा बेटा था, एक ही लड़का था, लौता बेटा? लोता था, एक ही भाई था। बहुत मेहनत कर था मेरा बच्चा, मन्नतों से मांगा था। अभी पुलिस के आश्वासन दे रही है आपको कि आपके साथ इंसाफ होएगा, आप टेंशन मत लो, वो लंबे जाएंगे। बालिग हैं वो सारे बालिग हैं? बस आप कह रही हैं कि जिसको बुलाया गया वो नाबालिग? वो नाबालिग था, वो 14 साल का है, 14-15 साल का है। उसे मैंने देखा है। रिहान नाम का लड़का, वो नाबालिग है बस। रेहान नाम का लड़का है वकील, वो हमारे बच्चे को लेके गया, उसी ने मरवाया, उसी ने बदमाशों के हाथ में दे दिया। उसकी गिरफ्तारी की भी मांग करते हैं? हाँ, वो भी गिरफ्तार होना चाहिए क्योंकि वो भी साथ में शामिल था। और अब्दुल्ला उसका दोस्त था, उसके लड़ाई था, अब मेरे बच्चे पर ऐसे हुआ। लड़ाई किसी और की थी और मार? हाँ। इंतज़ार के फादर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जुड़ते हैं। सर, आपको क्या जानकारी थी कि आपके बेटे का झगड़ा पहले से चल रहा था, कुछ पता था इस बारे में? इस मामले में कुछ पता नहीं था। आपको कब पता चला कि यहाँ पर ये सब हो चुका है? ये जब पता चला, मैं घर में सो रहा था, 9:30 बजे मेरे घर पर पुलिस आई है, सोते तो उठाया है कि ये आपके लड़के चाकू मार दिया, आप जीटीबी पहुंच जाओ। मैंने किसने मारा कि वो बात की बात है, आप पहले जीटीबी लड़के को देखो अपने जाकर। उस वक्त सांसें चल रही थी बेटे की? जब मैं वहाँ लड़के के पास गया हूँ तो लड़का बिल्कुल मेरा ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल ठंडा पड़ा था बिल्कुल। दोस्तों के बारे में जानते हैं आप, कौन थे? हाँ, उनसे मिल के आया हूँ, थाने में गया था मैं, उनसे मिल के आया हूँ। 2 शनि बाजार के, एक यहाँ का 8 नंबर गली का है। क्या कबूलनामा किया उन लोगों ने? उन्होंने किया, हाँ मैंने मारा, एक ने पत्थर मारा जी। हाँ, उन्होंने कबूल किया अपना एक। तो किस वजह से मारा है? सिर्फ छोटा मोटा झगड़ा हो गया था इस वजह से? कोई उसके यार की दुश्मनी थी और ये उसे बचाया था, उसके चक्कर में वो मारा गया। अभी क्या कुछ मांग करते हैं, क्योंकि बड़ी मन्नतों से आपने बेटा मांगा था, सबसे छोटा बेटा था आपका? एक ही लड़का था। अब मांगने से क्या मिलेगा कुछ, अब यही है कि सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ, पुलिस की कार्रवाई सच में उन्होंने बता दिया है कि आप टाइम समझ लो तो इंसान मिला। देखिए, पिता की आप हालत देखिए, मन्नतों से मांगा था, सबसे छोटा बेटा और लौता बेटा था, और यहाँ पर देख सकते हैं कहा जा रहा है कि बेवजह जो है उस पर हमला किया गया, लड़ाई किसी और का था, मार किसी और को दिया, और यहाँ पर बड़े ही धोखे से ले जाया गया है, क्योंकि जो ले जाने वाला था वो खुद एक दोस्त था। तो देख सकते हैं किस तरीके से एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को धोखा दिया, उसको जो है पूरी प्लानिंग से बुलाया, और उसके बाद 3 लोगों ने उस पर ईंटों से और चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स
पुलिस द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल कहा जा रहा है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन लोगों ने कबूलनामा भी किया है कि हमने ही इरफान को मारा है। फिलहाल जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लड़का लेके गया है उसकी गिरफ्तारी की मांग भी जो है मां द्वारा की जा रही है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर 3 महीने पहले भी मर्डर हुआ था। इलाका कितना ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। यहाँ पर छोटी छोटी बात को लेकर जो है कत्लेआम हो रहे हैं और लोगों के बीच भय जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस यहाँ पर क्राइम कंट्रोल करने के लिए क्या करती है। क्या यहाँ पर जो अपराध बढ़ रहा है वो थमेगा या नहीं, या ऐसे ही चलता रहेगा, वो पुलिस पर डिपेंड करता है कि पुलिस क्या करती है इस इलाके में। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।